हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस करेंगे, जो कि 29 दिसंबर यानी ट्यूसडे की वर्कशीट है और ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, ये वाली वर्कशीट जो है वो इंग्लिश मीडियम में है। अगर आपको इस वर्कशीट की हिंदी मीडियम की लिंक चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही आपको क्लास 6 की आज की जो हिंदी सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है उसकी भी लिंक आपको वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले वर्कशीट में आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे, फिर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू हैव सीन अ ज्योमेट्री बॉक्स। लेट्स लर्न अबाउट द ज्योमेट्री बॉक्स टूल्स एंड हाउ टू यूज देम। तो आपने ज्योमेट्री बॉक्स तो देखा ही होगा, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो आज हम जानेंगे उन सब टूल्स के बारे में और उनका क्या यूज आता है। तो यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, जो जो टूल्स है उनकी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है फर्स्ट कॉलम में, दूसरे कॉलम में उनके नाम है और तीसरे कॉलम में उनके उपयोग है, उनके यूजेस दिए हुए हैं। तो पहला क्या है, स्केल, जिसको हम बोलते हैं रूलर। There are signs in centimeters on one side of the ruler and inches on the other side. We use ruler to draw a line segment and measure its length. तो जो रूलर होता है, जो स्केल होता है, उसके एक साइड पे सेंटीमीटर में मेजरमेंट दी हुई होती है और दूसरे साइड जो है वो इंच में दी हुई होती है। तो यहाँ पिक्चर में आप देखें, ये जो छोटी छोटी जो मार्किंग्स है वो सेंटीमीटर है और जो बड़े बड़े गैप्स में जो मार्किंग्स की हैं ये इंचेस हैं। तो स्केल में दो साइड जो मार्किंग्स होती है, एक इंच होता है और एक सेंटीमीटर होता है। और इसका यूज क्यों किया जाता है? टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, यानी एक सीधी लाइन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर दूसरा है कंपास। The compass has two ends, one end point and on the other end a pencil is placed in it. The compass is used to draw arcs and circles. तो ये जो कंपास होता है उसके दो पॉइंट्स होते हैं। एक जो ये पॉइंट है वो पॉइंटेड होता है नीडल टाइप का, और दूसरा पॉइंट होता है उसमें ये पेंसिल को फंसाने के लिए स्पेस दिया होता है। उसमें एक छोटा सा सर्कल और पेच होता है जिसमें आप पेंसिल डाल के पेच को कस दो तो पेंसिल इसमें टाइट फिट हो जाती है। और कंपास का यूज किया जाता है सर्कल और आर्क, यानी जो इनकम्प्लीट सर्कल्स होते हैं, सर्कुलर जो हमें आर्क्स बनानी होती है उसके लिए। तीसरा है डिवाइडर। द डिवाइडर हैज टू पॉइंटेड एंड्स, इट इज यूज्ड टू कंपेयर लेंथ्स। तो जो डिवाइडर है उसके दो एंड्स होते हैं। यहाँ हमने देखा कंपास में जो एक ही पॉइंटेड एंड होता है, डिवाइडर में दोनों एंड जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। ये यूज किया जाता है लेंथ्स को कंपेयर करने के लिए, यानी मेजर करने के लिए। चौथा है सेट स्क्वायर्स। दीज आर टू ट्रायंगुलर डिवाइसेस यूज्ड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। तो ये जो सेट स्क्वायर है उसका यूज किया जाता है परपेंडिकुलर, यानी जो ये लाइंस होते हैं ये होते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए सीधी और फिर नीचे सीधी या फिर पैरेलल लाइंस, यानी इस टाइप की लाइंस, ये दोनों लाइंस ड्रॉ करने के लिए इनका यूज किया जाता है। फिर तीसरा है प्रोट्रैक्टर, जिसको चांद भी बोलते हैं आप हिंदी में। इट इज अ सेमी सर्कुलर डिवाइस ऑन विच पाथ्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री आर मार्क्ड। इट इज यूज्ड टू मेजर एंड ड्रॉ द एंगल्स। तो ये जो प्रोट्रैक्टर है उसका यूज होता है एंगल्स को ड्रॉ करने में। जैसे हम एंगल्स बनाते हैं ना इस तरीके से, फिर ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, फिर ये हो गया वो राइट एंगल हो गया। तो ये जो एंगल्स होते हैं ये हम इस प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाते हैं। आप ये देखो, ये जो सेंटर में ये वाला ये 90 डिग्री है, इस तरीके से आप एंगल बना लोगे 90 डिग्री। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा 120 डिग्री का एंगल, फिर हमें मिलेगा 40 डिग्री का एंगल। तो आपको जो भी एंगल बनाना है वो आप प्रोट्रैक्टर की मदद से बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। लेट्स फाइंड टुगेदर हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल टूल्स एंड शेप्स हैव बीन यूज्ड इन दिस फिगर। तो ये जो हमें फिगर दी हुई है इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से ज्योमेट्रिकल टूल्स का यूज हुआ है। वो ज्योमेट्रिकल टूल जो अभी हमने पढ़े हैं, स्केल, कंपास वगैरह, उनमें से किन किन का यूज हुआ है। और शेप्स, यानी कि उन टूल से जो जो शेप्स बनाए गए हैं उन शेप्स के बारे में भी हमें लिखना है। तो पहले ज्योमेट्रिकल टूल्स क्या क्या यूज हुए यहाँ पे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिवाइडर दिख रहा है, फिर ये रूलर दिख रहा है, फिर ये सेट स्क्वायर्स दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे ये दिख रहा है प्रोट्रैक्टर। तो हमें यही सब लिख देना है, रूलर, सेट स्क्वायर्स, प्रोट्रैक्टर और डिवाइडर। अब शेप्स कौन कौन से दिख रहे हैं, ये देखो, ये सर्कल है, फिर यहाँ पे रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, फिर यहाँ पे ट्रायंगल भी दिख रहा है। तो हमने क्या क्या लिख दिया, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल यानी कि जो चार लाइन से जो शेप बनती है, जैसे ये शेप हो गई, ये हो गई आपकी क्वाड्रिलैटरल शेप। तो ये चारों शेप्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चों, बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको मैथ्स की कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट्स भी आते हैं
तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।